बच्चों आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। सभी मेरे प्यारे बच्चे जो हैं बहुत ही अच्छे हैं, अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे हैं। आप लोग देखिए तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस बताई जा रही हैं। कक्षा वार रसायन विज्ञान की बात करेंगे, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 95% एग्जाम में आपके आने वाले हैं। तो सभी लोग बार क्या कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ठीक है ना। सभी लोग बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि जो भी वीडियो नोटिफिकेशन हो आपकी स्क्रीन पर तुरंत ही पहुँच जाए, ठीक है ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको हम बता दें कि इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ आपको मिलने वाली है एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। कहाँ पर? एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो सभी लोग पीडीएफ से जल्दी से डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ से भी पढ़ाई अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। पहली अभिक्रिया देखिए, 5 ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को आपको बताएंगे जो एग्ज़ाम में लगभग हर एक साल पूछी जाती है। आपसे पूछेगा कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पर आप टिप्पणी लिखिए। आपसे क्या पूछेगा कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पर आप टिप्पणी लिखिए। क्या लिखिए? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पर आप क्या लिखेंगे? टिप्पणी लिखिए। आपसे पूछेगा यही, तो आपको बताना क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको लिखना कैसे है वो भी आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पर आपको टिप्पणी लिखनी है। सभी लोग अच्छी तरीके से समझेंगे इसको। तो चलिए जानते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती क्या है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में समझते हैं। देखिए वह अभिक्रिया मीन्स अगर हम बोलें तो रिएक्शन, वह रिएक्शन यानी वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की जिसमें बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की किसी एल्किल या एसिल हैलाइड के साथ क्या करा है? वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की किसी एल्किल या एसिल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 या अन्य लुईस अम्लों की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आपके लिए है। कह क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहली लाइन ध्यान दीजिएगा, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें एक आपको देखते होंगे श्रृंखला बनती है, एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, आप इस तरीके से जो बंद बांध बनाते हैं ना, इस तरीके से आप देखे होंगे। एरोमेटिक यानी कि जो एक बंद श्रृंखला बनाते हैं एक तरीके से, अगर हम आपको बताएं तो, ठीक है ना। तो अन्य हाइड्रोकार्बन किसी एल्किल या एसिल हैलाइड, एल्किल या एसिल हैलाइड का मतलब क्या हो गया? जैसे HCl आपका ये हो जाएगा CH3Cl, ये आपका एल्किल हैलाइड हो जाएगा, ठीक, के साथ निर्जल AlCl3 यानी कि निर्जल AlCl3 या अन्य लुईस अम्लों की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? AlCl3 या अन्य लुईस अम्लों की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर, अगर इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे तो क्या बनता है? बेंजीन का हाइड्रोजन क्या बनता है? बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। यानी ध्यान दीजिएगा, जो हम एल्किल मूलक लगाएंगे CH3Cl या HCl, ये सारी चीज़ें क्या होगा, जो इसका Cl होगा वो परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप बेंजीन के एल्किल या एसिल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं, ठीक। चलिए आगे आपको बताते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। वह अभिक्रिया दो प्रकार, यहाँ अभिक्रिया जो होती है 2 प्रकार की होती है। पहले फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण, पहला क्या होता है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण जिसमें एल्किल व्युत्पन्न होता है, और फ्रीडल क्राफ्ट एल्सिलीकरण जिसमें क्या होता है? एसिल व्युत्पन्न होता है, ठीक। चलिए एग्जाम्पल तौर पर अगर हम देखें तो CH3 क्या हो जाएगा? C6H6 प्लस CH3Cl, यही होता है एल्किल मूलक। क्या होता है? एल्किल मूलक, ठीक। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं एल्किल मूलक, ठीक है ना, एल्किल मूलक, ठीक। आगे देखिए, यहाँ पर इसको हम किसके साथ? निर्जल AlCl3 के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या मेरे प्यारे बच्चों? C6H5CH3, जिसे आप टालुइन कहते हैं। क्या कहते हैं आप? जिसे टालुइन कहते हैं, प्लस HCl बनेगा। क्या बनेगा? प्लस HCl बनेगा, ठीक। सेकंड नंबर की बात करेंगे, C6H5
C6H6 जिसे आप क्या कहेंगे, बेंजीन कहेंगे। प्लस देखिए इसे एसिल मूलक आप बनेगा CH3COCl जिसे आप क्या कहेंगे, एसिल मूलक कहेंगे। निर्जल AlCl3 जब इसको अभिक्रिया कराएंगे तो C6H5COCH3 क्या बनेगा, C6H5COCH3 जिसे एसीटोफिनोन कहते हैं। प्लस HCl बनेगा जिसे एसिलीकरण कहते हैं। ठीक, अब इसमें और एक चीज़ और आपको हम बता दें कि यदि बेंजीन नाभिक पर, यदि जो बेंजीन नाभिक है इस पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, क्या इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह NO2 COOH -SO3H -CN आदि जुड़े हों तो ऐसे यौगिक वह अभिक्रिया नहीं देते हैं, ऐसे यौगिक यह अभिक्रिया नहीं देते हैं। ठीक, तो ये आपको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए जो अभिक्रिया हमारे सामने क्या है, क्लेंजन संघनन। क्लेंजन संघनन जिसे आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए ये अभिक्रियाएं जो होती हैं ना, लगभग हर एक साल आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं, पूछी ही जाती हैं। आपसे लॉन्ग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दे देगा, 4-5 अभिक्रिया आपको दे देगा, बताएगा इन अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखिए, यह अभिक्रिया क्या होती हैं। तो बहुत सारी अभिक्रियाएं आपकी आती है। स्मिट अभिक्रिया बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और एल्डोल संघनन अभिक्रिया बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ये अभिक्रियाएं आप मॉडल पेपर तो सॉल्व कर रहे होंगे तो आप देखे होंगे कि इसमें जो अभिक्रियाएं बहुत ज़्यादा सॉल्व की गई होंगी। ठीक है ना, तो वह अभिक्रिया क्या होगा, वह अभिक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले, क्या रखने वाले, अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले एस्टरों के 2 अणुओं को क्या करने पर, वह अभिक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले एस्टरों के 2 अणुओं को C2H5ONA की उपस्थिति में संघनित करने पर बीटा कीटो एस्टर प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, बीटा कीटो एस्टर प्राप्त होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, क्लेंजन संघनन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, क्लेंजन संघनन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण तौर पर देखेंगे तो उदाहरण यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उदाहरण अगर आप देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें उदाहरण तौर पर देखते हैं तो CH3CO, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, CH3CO OC2H5 प्लस यहाँ पर H CH2COO C2H5, ये किसी की तरफ से क्रिया करेगा, C2H5ONA की उपस्थिति में क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, CH3CO CH2 COO C2H5 प्लस C2H5OH, जिसे आप क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे एथिल एसीटो एसीटेट, जिसे आप बीटा कीटो एस्टर कहते हैं। और यहाँ पर क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल बनेगा। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगली अभिक्रिया देखिए क्या है, बेंजोइन संघनन। क्या है, बेंजोइन संघनन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वह संघनन अभिक्रिया क्या कहलाती है, देखिए वह संघनन अभिक्रिया, इसको भी अच्छी तरीके से आप लोग समझिएगा क्योंकि यह भी संघनन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है ना, और मेरे प्यारे बच्चा, हम उन्हीं प्रश्नों को कराते हैं जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं या जिसकी डिमांड आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा है, हम उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो आप सभी लोग एक बार अच्छी तरीके से सारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। कक्षा 10 का भी आपका चैनल देखिए, चैनल से में दे दिया गया है, जो कक्षा 10 वाले विद्यार्थी हैं वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पर भी वीडियोज़ आपको कक्षा 10 की चलेगी। तो वह संघनन अभिक्रिया क्या करा है, वह संघनन अभिक्रिया जिसमें बेंजल्डिहाइड के 2 अणु क्या होते हैं, जो बेंजल्डिहाइड के 2 अणु एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड, क्या, एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड KCN की उपस्थिति में संघनित होकर बेंजोइन देते हैं, क्लेंजन संघनन कहलाती है। उदाहरण तौर पर देखेंगे तो C6H5 क्या हो जाएगा, C6H5C डबल बॉन्ड O CH प्लस CHC डबल बॉन्ड O C6H5। ठीक, जब यह अभिक्रिया करें किसकी उपस्थिति में, KCN या एल्कोहलिक KCN की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा क्या मेरे प्यारे बच्चा, C6H5। ठीक, सभी विद्यार्थी जो हैं आप सभी लोग जुड़िए और चैनल को सपोर्ट करिए। ठीक है ना, तो C6H5 OH C डबल बॉन्ड O C6H5। ठीक है ना, आपका ये बनाएगा। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए इटार्ड अभिक्रिया की बात करेंगे तो इटार्ड अभिक्रिया क्या होती है, तो वह अभिक्रिया जिसमें क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड क्या होता है, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड क्या बनता है, वह अभिक्रिया जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड यानी CrO2Cl2 द्वारा
टॉलुइन का आंशिक ऑक्सीकरण होकर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इस अभिक्रिया द्वारा टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड प्राप्त करते हैं। इस अभिक्रिया से क्या प्राप्त करते हैं? टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड प्राप्त करते हैं। पहले एक योगात्मक जटिल यौगिक अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है जो जल अपघटन पर बेंजल्डिहाइड देता है, यानी C6H5CH3 + 2 नवजात ऑक्सीजन Cr2O7Cl2 द्वारा ऑक्सीकरण यानी CH2, यानी सेकंड क्या है हमारा C6H5CHO + H2, जिसे आप क्या कहेंगे? बेंजल्डिहाइड कहेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगली अभिक्रिया हमारी पांचवी अभिक्रिया क्या है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अच्छी तरीके से समझेंगे इसको भी, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। तो कौन सी अभिक्रिया है? गाटरमान कूच एल्डिहाइड संघनन। क्या है? गाटरमान कूच एल्डिहाइड संघनन। ठीक, तो ये अभिक्रिया है, ये भी बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में। आप देखेंगे मॉडल पेपर उठा करके तो सारी अभिक्रियाएं बहुत बार पूछी गई हैं। वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन और उसके समजात वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन और उसके समजात कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl के मिश्रण के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके उनके एल्डिहाइड देते हैं। क्या देते हैं? उनके एल्डिहाइड देते हैं। गाटरमान कूच एल्डिहाइड संश्लेषण कहलाते हैं। जैसे C6H6 बेंजीन + CO + HCl मिश्रण है आपका निर्जल AlCl3, जिसे क्या कहते हैं? बेंजल्डिहाइड कहते हैं। C6H5CHO + HCl आपके लिए हो जाएगा। इस अभिक्रिया का उपयोग एरोमेटिक एल्डिहाइड के निर्माण में होता है। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 5 अभिक्रियाएं आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ से कोई ना कोई आपको 3 अभिक्रिया ज़रूर से ज़रूर फंस जाएगी, इसलिए हम आपको यहाँ पर इन अभिक्रियाओं को करवाए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।